औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज के वीडियो में हम MS वर्ड के MCQs डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड इन। माइक्रोसॉफ्ट कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो पहले हम बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट है क्या चीज़। माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है अमेरिकन का। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? याद रखें, ये 1975 में ये इस्टेब्लिश हुआ या माइक्रोसॉफ्ट फाउंड हुआ। लेकिन जो फर्स्ट वर्जन है MS वर्ड का, वो याद रखें कि 1981 में फर्स्ट वर्जन जो है ना वो डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टेक्नोलॉजी कंपनी ने। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको जो नंबर साइज़ है ना, फॉन्ट साइज़ को, वो कहते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं होता। याद रखें, ये 8 से स्टार्ट होता है। मिनिमम साइज़ जो है ना वो क्या है, 8 है। और जो फॉन्ट साइज़ टूल है फॉर्मेटिंग टूल बार पे, वहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है वहाँ पे 72 लिखा हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम साइज़ नहीं है इसकी। ये जो ना ये फॉर्मेटिंग टूल बार पर अभी जो दी गई सामने नज़र आता है वो क्या है, 72 है जो असल जो, लेकिन जो मैक्सिमम साइज़ जो है ना वो है 1638, ये याद रखना। लेकिन जो सामने नज़र आ रहा होता है वो क्या है, 8 से 72 तक होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर इन MS वर्ड। जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ होता है किसी भी करेक्टर पे आप अप्लाई करना चाहें, जो उसकी साइज़ है ना वो क्या है, मैक्सिमम 1638 है। ठीक है, ये मैक्सिमम साइज़ है। मिनिमम साइज़ क्या हो गया, 8 है, और जो मैक्सिमम साइज़ है वो क्या हो गया, 1638। नेक्स्ट है हाउ मनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन ए मैक्सिमम। आप जो ना MS वर्ड अगर पे काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम कॉलम जो आप इंसर्ट कर सकते हैं उसकी तादाद क्या है, याद रखना, वो 63 है। आप मैक्सिमम जो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में वो 63 होता है। नेक्स्ट ये है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो क्या हो। ये MCQ नहीं है, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ एडियन। देखिए, ये याद रखें कि जो MS वर्ड 2003 है या उससे पहले वाले हैं, उसमें जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट वो है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या है उसका, टाइम न्यू रोमन है, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या है, 12 पॉइंट है। जबकि 2007 MS 2007 और उससे बाद वाले जो भी हैं वर्जन है, उसमें क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है, कैलिबरी, और जो फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, 11 पॉइंट होता है। ये अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या है और फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। तो याद रखें 2003 से पहले वाले उसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन है, और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 पॉइंट है। जबकि MS वर्ड 2007 और उससे आगे वाले जो हैं वर्जन आते हैं उसमें जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो कैलिबरी है, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या है, 11 पॉइंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट। जो नॉर्मल टेम्पलेट पे आप कोई मतलब खाका जो होता है, टेम्पलेट खाके को बोलते हैं, उसी के मुताबिक अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहें तो उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या है, 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट याद रखना, ये तकरीबन 1 इंच के बराबर है MS वर्ड में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। जो याद रखना, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है MS वर्ड 2003 में वो क्या है, टाइम्स न्यू रोमन है, और जो इसका साइज़ क्या था वो 12 पॉइंट था। 12 पॉइंट तकरीबन 1 इंच के बराबर होता है। जबकि 2007 और उससे आगे वाले जो है ना वहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, कैलिबरी है, और उसका जो पॉइंट है वो 11 है। नेक्स्ट है हाउ मनी रोज़ कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन ए मैक्सिमम। आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम रो जो आप सेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वो कितनी है, याद रखना, 32,767 है। और जो मैक्सिमम रो हम कॉलम इंसर्ट करते थे वो कितने थे, 63 होते थे। तो ये याद रखना, मैक्सिमम रो भी याद रखना और मैक्सिमम कॉलम भी कि कितने हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम इन MS वर्ड। जो MS वर्ड में कॉलम है उसकी जो स्मॉलेस्ट विड्थ है वो क्या कितनी होती है, 0.5 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट है हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम।
जो MS वर्ड में आप काम कर रहे हैं रोज़ और कॉलम पे, जो कॉलम्स है उनका जो दरमियानी खाली जगह है वो मिनिमम कितनी है, याद रखना 0 इंच, मतलब ना होने के बराबर है। कॉलम आप आपस में एक दूसरे को टच किए होते हैं तो 0 इंच स्पेस है उनके दरमियान। नेक्स्ट है सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट काजेज फिल इन द ब्लैंक पॉइंट लाइन स्पेसिंग। जो सिंगल स्पेसिंग होता है, सिंगल स्पेसिंग मतलब एक खाली लाइन जो होता है ना, स्पेस खाली जगह है, वो MS वर्ड में वो कितने पॉइंट के स्पेसिंग है, 12 पॉइंट लाइन के, मतलब 1 इंच के स्पेसिंग होती है इसके दरमियान। जो लाइनों के दरमियान स्पेसिंग है वो तकरीबन 1 इंच के बराबर, जो कि MS वर्ड में जिसको हम कहते हैं 12 पॉइंट है। नेक्स्ट है इन MS वर्ड व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स। जो नीचे है हम जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जूम करते हैं, जो उसकी परसेंटेज है उसको स्केल उसको बढ़ाता है, मैक्सिमम कितनी है याद रखना 200 होता है, उससे अब आप नहीं जा सकते। तो मैक्सिमम स्केल परसेंटेज क्या है, स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में कितनी होती है, 200 होती है, याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट्स। जो MS वर्ड 2003 है उसमें जो डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट मार्जिन है, लेफ़्ट मार्जिन क्या है, लेफ़्ट साइड की तरफ जो खाली जगह होती है किसी पैराग्राफ शुरू करने से पहले या टेक्स्ट लिखने से पहले, वो कितनी होती है डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट मार्जिन, वो याद रखना 1.25 इंच होता है। ये भी याद रखना कि ये MS वर्ड 2003 में, जबकि MS वर्ड 2007 में जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वो तकरीबन 1 इंच के बराबर है। MS वर्ड 2003 में 1.25 इंच है, MS वर्ड 2007 या उससे आगे वाले जो भी हैं ऑनवर्ड हैं उनमें क्या है 1 इंच के बराबर है। विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, तो कौन सी फाइल है ना वो क्या कहते हैं MS वर्ड को स्टार्ट करता है, याद रखना winword.exe, ये किसी को स्टार्ट करता है, MS वर्ड को फाइल को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन। भाई जब आप MS वर्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो किस तरह आप उसको बंद नहीं कर सकते, उसको क्लोज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए चूजिंग फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू, तो इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, उसके सब मेन्यू में जाएंगे, जहाँ पे एग्जिट लिखा हो वहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरह क्लोज कर सकते हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं किस तरह आप क्लोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रेस है अल्टर वाला बटन दबाएंगे और साथ में F4 फंक्शन 4, तो उसको दबाएंगे तो क्या करेगा, क्लोज कर लेगा। ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। मिसाल के तौर पर आप अपनी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कोई आपकी स्क्रीन को ना देखे तो आप फ़ौरन उसको क्लोज करना चाहें, तो जब आप Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लिक X बटन ऑन ए टाइटल बार। टाइटल बार पे आप देखते हो राइट साइड पे 3 बटन होते हैं, जहाँ पे रेड बटन है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो आप वर्ड फाइल एप्लीकेशन क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज सब मेन्यू। फाइल मेन्यू में जाके वो कहते हैं क्लोज मेन्यू सब मेन्यू, क्लोज सब मेन्यू नहीं होता, एग्जिट सब मेन्यू होता है, वहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। बाकी तीनों तरीके सही हैं क्लोज करने के, तो ये आखिरी वन जो ना ये क्लोज करने का तरीका सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट है दी वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल मेन्यू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन द करंट डॉक्यूमेंट। तो जो वर्ड काउंट कमांड है इस्तेमाल होता है MS वर्ड में, तो क्या करता है वो, एक तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स काउंट करता है कि कितने नंबर हैं उसमें, और क्या करता है नंबर ऑफ़ लाइन्स भी वो काउंट करता है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर भी बताता है कि अपने पैराग्राफ इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने कैरेक्टर्स हैं, और नंबर ऑफ़ पैराग्राफ भी बताता है कि आपके कितने पैराग्राफ हैं इसमें। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगर आप वर्ड काउंट कमांड इस्तेमाल करेंगे टूल मेन्यू में तो ये आपको बता देगा, नंबर ऑफ़ वर्ड्स को भी बता देगा, नंबर ऑफ़ लाइन्स को भी बता देगा, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को भी बता देगा, और नंबर ऑफ़ पैराग्राफ भी बता देगा। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। To select multiple cells, row or column in a table that are not adjacent to one another, select the first cell and then hold down the fill in the blanks key while selecting the next cell, row or column। आप अगर MS वर्ड में काम कर रहे हो तो आपने अगर कोई रोज़ कॉलम या टेबल है सेल्स हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है, वो एडजस्टेंट ना हो, आपस में एक दूसरे के करीब ना हो, तो क्या करेंगे आप जिस पे क्लिक करेंगे एक पे तो सबसे ज़्यादा वही सिलेक्ट होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत सारे को सिलेक्ट करना है, तो आप अगर कंट्रोल
उस बटन को दबा के रख के माउस पे जो सेलेक्ट करने हो उसको क्लिक करते जाएंगे तो वो सिलेक्ट होते जाएंगे ईज़िली। वो इसलिए होता है कि जब तक वो एडजस्टेंट ना हो, आपस में करीब ना हो। अगर करीब हो तो उनको सेलेक्ट करना आसान होता है। तो इसके ज़रिए तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल जो की है उसको इस्तेमाल करते हुए हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रेसिंग दी फिल इन द ब्लैक की इंस्ट्रक्ट वर्ड टू रिप्लेस एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री नेम विद स्टोर्ड ऑटो टेक्स्ट एंट्री। तो कौन सा हम की प्रेस करेंगे, फंक्शन की प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, जो आप लफ्ज़ टाइप कर रहे हो अगर वो पहले आपने इस्तेमाल किया हो, तो अगर आप F3 को दबाएंगे वही लफ्ज़ आप दोबारा लिखने चाहें तो F3 जो लिखेंगे ना तो वही लफ्ज़ वो टाइप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा जो आप लिखना चाह रहे हूँ। तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, F3 की हम इस्तेमाल करेंगे। विच शॉर्टकट की यूज टू स्पेल चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड में हम अगर स्पेल चेक करना चाह रहे हैं कि स्पेलिंग क्या है तो हम कौन सा फंक्शन की इस्तेमाल करेंगे, F7 को जब प्रेस करेंगे तो हमें क्या करेगा, स्पेलिंग बता देगा। विच की स्ट्रोक इज़ यूज फॉर अपडेटिंग ए फील्ड इन MS वर्ड। आप अगर MS वर्ड में काम कर रहे हैं, कोई आपने टेबल वगैरह हो गया या कॉलम या रो आपने उसमें चेंजिंग की हो, अगर आप उसको F9 प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, जो न्यू आपने अपडेट किया है डाटा तो उसी को क्या करेगा, अपडेट कर लेगा डाटा को F9 को प्रेस करने से। दी कीबोर्ड F12 जो फंक्शन की है इन MS वर्ड ओपन से, तो क्या करेंगे आप कीबोर्ड पे अगर F12 फंक्शन को प्रेस करेंगे की को तो क्या हो जाएगा, तो MS वर्ड में कौन सी चीज़ ओपन हो जाएगी, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जहाँ पे आप उसको सेव करना चाह रहे हैं तो उसका सामने वो नज़र आएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ दी शॉर्टकट की टू ओपन दी ओपन डायलॉग बॉक्स। तो शॉर्टकट की क्या है, आप अगर ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F12 दोनों की ये को प्रेस करेंगे कीज़ को तो क्या करेगा, ओपन डायलॉग बॉक्स। अगर सिर्फ F12 को प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, सेव डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल प्लस F12 तो ये क्या करेगा, ओपन डायलॉग बॉक्स करेगा। A feature of MS Word that save the documents automatically after certain interval is available on। आप चाहते हैं कि आपका जो MS Word में काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कुछ लम्हों के बाद ऑटोमेटिकली सेव होता जाए, तो ताकि अगर बिजली चली जाए या आपका लैपटॉप हैंग हो जाए, आप उसको दोबारा रीस्टार्ट करना चाहें ताकि आपका डॉक्यूमेंट्स सेव होता जाए हर वक्त, तो कहाँ होगा, ये सेव टैब होगा ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में। क्या होगा, सेव टैब है ऑन ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में। तो ये उसमें जाके सेटिंग करेंगे तो जो इंटरवल देंगे उस इंटरवल में वो खुद ब खुद उसको ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा। व्हाट इज़ दी एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। जो हर एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसका एक एक्सटेंशन फाइल होता है जो उसको ज़ाहिर करता है ये किसी को ज़ाहिर कर रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को। तो MS वर्ड का क्या एक्सटेंशन फाइल क्या है, डॉक्स है DOCX। तो ये क्या है, इसका MS वर्ड का एक्सटेंशन फाइल है। नेक्स्ट है स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ MS वर्ड दैट इज़ यूजली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगरीज्ड ऑप्शन इज़। जो MS वर्ड है ना, उसका जो टाइटल बार है उसके नीचे एक फहरिस्त है, उस फहरिस्त को हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट प्रोवाइड कैटेगराइज्ड ऑप्शन। ठीक है, कैटेगराइज में ऑप्शन को दिए गए हैं जो प्रोवाइड करता है टाइटल बार के नीचे, उसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं। विच कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो हैज़ दी जूम कंट्रोल। तो जूम कंट्रोल कहाँ पे होता है MS वर्ड में, कौन से कोने पे होता है, तो याद रखना जो लोअर राइट है, आप दाएं तरफ आपके जो नीचे है स्क्रीन के, वहाँ पे क्या है, जूम कंट्रोल होता है। ठीक है, वहाँ से आप उसको डॉक्यूमेंट्स को जूम कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। वो कहाँ पे होता है, याद रखना एक स्लाइडर होता है, वो कहाँ पे होता है, लोअर राइट, नीचे दाएँ जाने मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फ़ॉन्ट ऑन MS वर्ड। तो जो बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं MS वर्ड में पोजीशन ज़ाहिर करने के लिए,
तो कौन से जो है ना वो क्या है MS वर्ड में नहीं होता। नॉर्मल भी होता है, याद रखना, रेज्ड भी होता है, लोअर्ड भी होता है, लेकिन सेंटर्ड नहीं होता। नॉर्मल जो नॉर्मल फॉन्ट होता है उसकी पोजीशन जो रेज्ड होता है ज़रा ऊपर होता है, जो लोअर्ड होता है वो नीचे होता है, तो इनकी पोजीशन है। तो सेंटर जो है ना वो कोई पोजीशन नहीं है जो MS वर्ड में किसी फ़ॉन्ट का। तो बाकी जो है ना वो तीनों सही हैं फ़ॉन्ट के जो पोजीशन है, नॉर्मल भी हो गया, रेज्ड हो गया, लोअर्ड हो गया, लेकिन सेंटर्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वही सेंटर्ड है। The fill in the blank or typeface defines the appearance and shape of letter, number and special character in MS Word document। कौन सी चीज़ जो होता है ना वो उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत और उसकी कोई भी लेटर हो, नंबर हो गया या स्पेशल करेक्टर हो गया, उसकी ज़ाहिर शक्ल सूरत को हम क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट भी कहते हैं। और इसका जो और ऑप्शन भी है टाइप फेस भी कह सकते हैं उसको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फ़ॉन्ट होता है जो किसी भी नंबर हो गया या स्पेशल करेक्टर हो गया या कोई भी हर्फ हो गया, उसका क्या करता है, उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत होता है, जिसामत भी होता है। विच मेन्यू इन MS वर्ड कैन बी यूज टू चेंज करेक्टर साइज एंड टाइप फेस। मैंने आपको पहले बता दिया था, जो टाइटल बार के नीचे है उसको हम मेन्यू बार कहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कैटेगरीज ऑप्शन होते हैं। तो वो कौन से मेन्यू बार में हम किसी भी फ़ॉन्ट है उसका हम क्या करते सकते हैं, उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और उस फ़ॉन्ट की हम ज़ाहिरी शक्ल सूरत भी चेंज कर सकते हैं। याद रखना कहाँ होता है, फॉर्मेट में होता है। वहाँ पे क्या होता है, उसकी ज़ाहिर शक्ल सूरत और उसकी जो साइज़ है उसको हम तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग दी अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसकी अपीयरेंस को हम चेंज करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग। उसकी शक्ल सूरत, उसकी अपीयरेंस वगैरह को चेंज कर दें, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स, नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड प्रिंट। कौन सी फॉर्मेटिंग है जो किसी भी स्क्रीन पर कोई भी नंबर हो गया, लेटर हो गया, पंक्चुएशन मार्क हो गया या सिंबल हो गया, कोई भी हो, उसका क्या करेगा, चेंज करेगा फ़ॉन्ट को। उसको क्या कहते हैं, करेक्टर कहते हैं। उसको कहते हैं करेक्टर फॉर्मेटिंग। उसका मतलब उसकी शक्ल सूरत तब्दील कर ले, उसको हम क्या कहते हैं, करेक्टर फॉर्मेटिंग। आज की वीडियो में इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे जो बेसिक MCQs है MS वर्ड के, जो अक्सर के इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ इंशाल्लाह। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।